अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जो यूरोप का दूसरा छोटा कंट्री है और यहां पर आप 2 घंटे पैदल घूम सकते हैं और ये लग्जरी लाइफ और अयाशी की वजह से दुनिया में जाना जाता है। जी तो फ्रेंड्स, आज हम सैर करने जा रहे हैं मोनाको की। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे लग्जरी लाइफ कैसी है और हर कोई अरबपति क्यों है और यहाँ की तारीख क्या है और यहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं और नेशनैलिटी कैसे ले सकते हैं, आपको ये सब बताएंगे आज की वीडियो में। चलो तो फ्रेंड्स, चलते हैं मोनाको की सैर के लिए। इस कंट्री का ऑफिशियल नेम प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनाको है। ये मुल्क वेटिकन सिटी के बाद दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस कंट्री के 75% लोग अरबपति हैं। ये कंट्री सिर्फ 2 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसको आप पैदल सिर्फ 2 घंटे में घूम सकते हैं और इस कंट्री की कुल आबादी 40,000 लोगों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, ये मुल्क छोटा होने की वजह से दुनिया का महंगा तरीन मुल्क भी है और इस कंट्री में रहना काफी मुश्किल है। लोग ट्रेन के जरिए सफर करके दूसरे मुल्कों में जाकर रहते हैं और इस कंट्री का बॉर्डर फ्रांस और इटली से लगता है। इसकी एक तरफ मेडिटेरियन सी वाक़या है और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर अयाशी करने के लिए आते हैं। दोस्तों, इस कंट्री में आपको लग्जरी कार्स और याट हर जगह लगे नजर आएंगे और इस छोटे से कंट्री की जीडीपी $9 बिलियन है। यहाँ के लोगों की इनकम $2,40,000 सालाना है, जो कि पाकिस्तानी 6 करोड़ 70 लाख के बराबर है। मतलब यहाँ पर हर कोई करोड़पति है। तो दोस्तों, सोचने की बात यह है कि ये छोटा सा कंट्री इतना ज्यादा अमीर कैसे हुआ। इस कंट्री का सबसे बड़ा इनकम का जरिया गेमिंग और गैम्बलिंग है। दुनिया के करप्ट लोग और मनी लॉन्ड्रिंग अपने पैसा यहाँ पर लाते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा जुआ खेलते हैं। उसके बाद इनको रसीद दी जाती है कि ये पैसा इन्होंने जुए में जीता है, जिसके बाद इनकी तमाम ब्लैक मनी व्हाइट हो जाती है। दूसरी बड़ी वजह इस कंट्री की के टैक्स फ्री होना है। इसी वजह से दुनिया के बिलियनर्स लोग यहाँ पर अपना पैसा लेकर आते हैं। इस कंट्री की अमीर होने की सबसे बड़ी वजह कसिनो है, जिसका नाम मोंटी कार्लो कसिनो है। ये 1869 में खोला गया और सवाल ये पैदा होता है कि ये इतना अहम क्यों है। दोस्तों, इसको जानने के लिए हमको तारीख में जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये बात है 12वीं सदी की। इस इलाके पर मुकम्मल तौर पर रोमन अंपायर का कब्जा था और रोमन अंपायर के बाद इस इलाके पर मुकम्मल तौर पर इटली का कब्जा था। इटली के किंग को ये इलाका अलॉट कर दिया गया और इस फैमिली का नाम ग्रिमेल्डी था। उस वक्त मुकम्मल तौर पर हुक्मरानी इस फैमिली की नहीं थी और 1297 के बाद इटली के हालात खराब होना शुरू हुए तो इस फैमिली ने मोनाको पर मुकम्मल अपना कब्जा कर ली। इटली की किताबों से पता चलता है कि ये मुख्तलिफ तरह के कपड़ों में नमूदार अपने पास हथियार छुपाए हुए थे। 14वीं सदी में ये इलाका स्पेन के पास चला गया, लेकिन ये फैमिली इस इलाके को नहीं छोड़ना चाहती थी, ना ही जंग कर सकती थी। इस फैमिली ने स्पेन से ये इलाका खरीदने का फैसला किया और 1419 में ये इलाका स्पेन से खरीद लिया और 1799 में फ्रांस ने ये इलाका अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन 1861 में मोनाको को फ्रांस से मुकम्मल आजादी मिल गई, लेकिन आजादी इस शर्त पे मिली कि 2 इलाके इसके फ्रांस को देने पड़े, जहाँ से मोनाको की जीडीपी जनरेट होती थी और उस वक्त मोनाको मईशत के हिसाब से मुकम्मल तौर पर पसमानदगी का शिकार हो चुका था। तो दोस्तों, मोनाको के प्रिंस चार्ल्स ने ये फैसला किया कि यहाँ पर कसिनो खोला जाए और दुनिया के अमीर लोगों को यहाँ पर लाया जाए और मुकम्मल तौर पर इस कंट्री को टैक्स फ्री कर दिया जाए, जिसकी वजह से दुनिया के अमीर तरीन और अयाश तरीन लोगों ने इस कंट्री की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से मोनाको की दौलत में तेजी से इजाफा होना शुरू हो गया। इतनी दौलत इकट्ठी हो गई कि अपनी आवाम से टैक्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। दोस्तों, आज के दौर तक यही चल रहा है। यूरोप में 19वीं सदी तक मुकम्मल तौर पर जुए खानों पर पाबंदी थी, जिसका फायदा मोनाको को हुआ। दूसरा, ये इलाका लग्जरी लाइफ के लिए भी बेहतरीन माना जाता। लग्जरी होटल, लग्जरी रेस्टोरेंट आपको यहाँ पर हर जगह नजर आएंगे। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक हैरानकुन बात बताता चलूं कि इस कंट्री ने जुए को प्रमोट किया पूरी दुनिया में, लेकिन आज भी इस कंट्री में रहने वाले लोगों पर जुआ खेलने पर मुकम्मल पाबंदी है। दोस्तों, आपने जेम्स बॉन्ड की कसिनो मूवी तो देखी होगी, वो फिल्म भी इसी जगह पर शूट की गई है और इस कंट्री में बेरोजगारी सिर्फ 2% है। इस कंट्री में आपको कोई गरीब ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। दुनिया में सबसे महंगा रियल एस्टेट भी इसी कंट्री में है। 3 मुरब्बा फुट जमीन की कीमत $58,000 है, कि पाकिस्तानी 1 करोड़ 62 लाख के बराबर है। अगर आप 1100 स्क्वायर फुट का प्लाट लेते हैं तो आपको पाकिस्तानी 6 अरब रुपए का मिलेगा। कंट्री में यूज होने वाली करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 307 रुपए के बराबर है। दुनिया का सबसे महंगा पेंट हाउस भी इस कंट्री में मौजूद है, जिसकी मालियत $335 मिलियन है। ये पेंट हाउस ओडियन टावर में बनाया गया है। दोस्तों, फार्मूला रेसिंग 1 के बारे में तो आपने सुना ही हो। दोस्तों, ये इस कंट्री की सबसे फेवरेट गेम है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पास रेसिंग ट्रैक नहीं है, बल्कि पूरे कंट्री की सड़कों को ट्रैक बना दिया जाता है और
दुनिया के अमीर तरीन लोग इसको देखने आते हैं और इस कंट्री की नेशनैलिटी भी सिर्फ बिलियनियर्स को ही मिलती है। सबसे पहले आपको 5 लाख रुपए बैंक में जमा करवाने होंगे, उसके बाद आपके पास नौकरी और बिजनेस होना चाहिए और इसके बाद आपको 3 साल का रेजिडेंस कार्ड मिलेगा और उसके 10 साल बाद आपको प्रिंस की मर्जी से नेशनैलिटी दी जाएगी। और इस कंट्री में आपको एयरपोर्ट नहीं मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि फिर इस कंट्री में कैसे जाएंगे। मोनाको में आने के लिए आपको सबसे पहले फ्रांस के एयरपोर्ट पर आना पड़ेगा, क्योंकि मोनाको से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आप बस या ट्रेन पर मोनाको आ सकते हैं। मोनाको की 40,000 आबादी में से सिर्फ 22,000 लोग मोनाको के, बाकी दूसरे मुमालिक से लोग आकर आबाद हुए हैं। मोनाको की कोई अपनी आर्मी नहीं है, फ्रांस की आर्मी मोनाको के हालात देखती है। दोस्तों, इसके अलावा फ्रांस से इनका एक एग्रीमेंट हुआ है कि अगर ये फैमिली खत्म हो जाए तो ये हिस्सा फ्रांस का हो जाएगा। मोनाको अमीर और खुशहाल कंट्री के तौर पर जाना जाता है और दूसरे मुल्कों की बनिस्बत यहाँ पर क्राइम की शरह बहुत कम है, इसलिए इसको दुनिया का महफूज तरीन मुल्क माना जाता है। सिंगापुर की तरह ये भी सिटी स्टेट है, इसका कोई कैपिटल नहीं और मोनाको ही कंट्री है और मोनाको ही कैपिटल है। मोनाको में आपको कोई भी मस्जिद नहीं मिलेगी। यहाँ पर 280 अफराद मुस्लिम हैं और 80% आबादी कैथोलिक है। इस कंट्री में ज्यादातर इटालियन, फ्रेंच और इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन ऑफिशियल जुबान मोनेस्क्यू है। लेकिन ये जुबान बहुत कम लोग बोलते हैं। इस जुबान को जिंदा रखने के लिए स्कूलों में ये जुबान पढ़ाई जाती है। मोनाको यूरोपियन यूनियन का रुकन है और ये शेंजन कंट्री में शामिल नहीं है और सकाफती लिहाज से भी ये कंट्री बहुत ज्यादा अहम है, जो पूरी दुनिया के सियाहों को अपनी तरफ खींचता। आबादी तो इसकी 40,000 है, लेकिन हर साल 90 लाख टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अयाशी का सामान बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। इसका पहले नंबर पर मोंटी कार्लो कसिनो है। ज्यादातर टूर्स आने की वजह ग्रैंड पिक्स भी है, जिसे लाखों लोग देखने को आते हैं। यहाँ पर हर साल यॉट शो भी किया जाता है, जिसमें दुनिया के लग्जरियस यॉट दिखाए जाते हैं। आमतौर पर ये शो सितंबर में लगाया जाता है। आप इन इलाकों में प्रिंस पैलेस का भी विजिट कर सकते हैं। ये अंदर से भी बहुत ज्यादा लग्जरी है। जो लोग बीचेस को पसंद करते हैं उनके लिए बीचेस भी मौजूद हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि इस कंट्री में फहाशी भी बहुत ज्यादा अरूज पर है और जिसम फरोशी भी कानूनी हैसियत रखती है। टूरिस्ट जापान गार्डन का भी जरूर विजिट करते हैं। यहाँ पर आप कुदरत का नजारा भी पुरसकून तरीके से देख सकते हैं। और इस कंट्री का लिटरेसी रेट 100% के करीब है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी इंसान जाहल नहीं है, सारे लोग पढ़े लिखे हैं। इस कंट्री में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी मौजूद है, जिसका नाम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मोनाको है। इस यूनिवर्सिटी में BBA करने का खर्चा 37,000 यूरो से लेके 45,000 यूरो है और ये फीस 3 साल की है। इस कंट्री में लग्जरी मैनेजमेंट का कोर्स भी करवाया जाता है। इस कोर्स की फीस 23,000 यूरो से लेके 25,000 यूरो सालाना है। इस कंट्री में रहने का खर्चा महाना 6,000 यूरो से 8,000 यूरो है, जो कि पाकिस्तानी 20 लाख के बराबर है। इसमें आपको एक कमरा दिया जाता है और इसी में आपका खाने पीने का खर्चा शामिल है। और अगर बात करें इस कंट्री के वीजा की, तो आपको इस कंट्री का वीजा लेने के लिए सबसे पहले फ्रांस जाना होगा और पाकिस्तान में इस मुल्क की एम्बेसी मौजूद नहीं है, इस वजह से आपको फ्रांस की एम्बेसी में जाना होगा। प्यारे दोस्तों, इस कंट्री में जॉब्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें अकाउंटेंट, होटल मैनेजमेंट और IT की जॉब्स इजीली अवेलेबल हैं। दोस्तों, मजीद मालूमात के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।